फ्रेंड्स ਅੱਜ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ 5 ਐਂਡ 7 ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਣੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। फर्स्ट क्वेश्चन है n सेम ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज टू V वोल्ट ठीक है। n ड्रॉप्स में चार्ज किया गया है हर एक में V पोटेंशियल दिता गया है। इफ दे कॉलेज टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप दैन इट्स पोटेंशियल ਦਾ पोटेंशियल दसना सी कितना होएगा ठीक है। रटन नाल गायो ਤੁਹਾਨੂੰ पता है बेटा पोटेंशियल किदा ਕੱਢੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ है पोटेंशियल ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਦਾ ਲਿਖ ਲਓ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ 1/4π Q/R ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖ ਲਿਆ ਇਹ V ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ n ਡ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡ੍ਰੌਪ ਬਣ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਡ੍ਰੌਪ 'ਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ R ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਤੇ Q ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ठीक है बेटा। Q तो बन जाएगा n ड्रॉप्स से चार्ज का मतलब n × Q। R कितना चेंज होएगा जो तुसी n ड्रॉप्स में मिलाया तो उन्होंने सारे का वॉल्यूम मिलके ये बड़े वॉल्यूम के बराबर होएगा ठीक है। इत्थों तुसी कैपिटल R की वैल्यू कढ़ लियो इस तरह आ जाएगी। जो हम तुसी पोटेंशियल वैल्यू पुट करोगे Q तो R की जगह तो आ पुट करना Q की जगह तो NQ R की जगह तो n/1/3 × R। जो सॉल्व करोगे बेटे तो ऑप्शन तो D आंसर आ जाएगा ठीक है राजी। सो इसका ऑप्शन है D। Work done in carrying a charge Q one round a circle of radius R with a charge Q at the center। जो बेटा सेंटर ते चार्ज Q पे है तो यदा मतलब तुहाडे कोल जिहड़ा दिता होया सर्कल उहदे आले दुआले उत्ते पोटेंशियल सेम होना है। एक पोटेंशियल सरफेस होगी ना पॉइंट चार्ज करके जिहड़ी तुहानूं दित्ती हुई है सर्कल उत्ते फिर एक पोटेंशियल सरफेस की तुहानूं पता है जीरो वर्क डन होंदा है। वट इज़ द एंगल बिटवीन इलैक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एंड इलैक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू इट ऑन इक्टोरियल लाइन। इक्टोरियल लाइन ते बेटे जो तुहानूं याद होवे सी ट्रायंगल बना के कीता सी ना ते ओह जिहड़ी इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन आई सी इधर नूं आई सी है ना। असीं पॉजिटिव इत्थे रखिया सी नैगेटिव इधर रखिया सी ते डायपोल मूवमेंट की डायरैक्शन किधर हुंदी है फ्रॉम नैगेटिव टू पॉजिटिव। इहदा मतलब इन्हां दोनों च एंगल 180 का बनेगा। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। इन नैक्सट है बेटा इन अ चार्ज कैपेसिटर द एनर्जी स्टोर्ड इन एनर्जी कित्थे स्टोर हुंदी है बेटा वो फील्ड बिटवीन प्लेट्स दे विच एक पासे नहीं होंदी वो ठीक है दोनों के बीच स्टोर होंदी है। इन द सर्किट शोन इन द फिगर हुण बेटे आ वाला जिहड़ा डायग्राम है ध्यान नाल देखो असीं इस तरह का कोई न्यूमेरिकल भी नहीं किया। सो मैं ये भी कोशिश की है कि तुहानूं दिखाई देवां मेरे बच्चे नूं थोड़ा जिहा औखा लगना है ना। तुसीं की करियो बेटा तुसीं नाम रख लियो पहला ए तां बी तां गिवन ही है। देखो जिहड़ा कैपेसिटर दी जिहड़ी प्लेट ए नाल कनैक्टेड है उहदा नाम ए रख लो जिहड़ी बी नाल कनैक्टेड है उहदा बी रख लांगे। देखो ए दे नाल किहड़ी कनैक्ट है एक ए वाली एक ए वाली ठीक है इनू असीं ए रख लिया। बी नाल किहड़ी कनैक्टेड है एक ए वाली ते ए वाली ठीक है ना राजे। यही सौखा तरीका है बस याद रखियो। हुण किहड़ियां बचियां आ वाली प्लेट एक आ वाली प्लेट ते एक आ वाली प्लेट ये बच गई बेटा। हुण ए फिर जे ना तो ए ना कनैक्टेड ना बी ना कनैक्टेड है असीं इहनूं अलग ही नाम दे दिंदे हां। इक्को पॉइंट नाल कनैक्टेड है ना सारियां असीं इत्थे सी रख के ना सारियां नूं सी नाल कनैक्ट कर दिंदे हां। हुण तुसीं एक नवां डायग्राम अपने कोलों बनाना है। देखो ए बी ते सी 3 पॉइंट लिख लो जिथे तुहाडा दिल करदा चाहे ए बी इत्थे लिख लो सी इत्थे लिख लो जिद्दां दिल करदा लिख लो। ए ते बी दे विच देखो किहड़ी कैपेसिटर है ए ते बी दे विच एक तां C1 है आ मैं बनाता होर तां कोई नहीं है ए बी दे विच। ए ते सी च देखो बेटे किहड़ा है C2 है ना वो लिख दिता। फिर तुसीं देखो सी ते बी दे विच एक आ है एक आ है ये दोनों है ਇਹਦਾ मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल जाएंगे फिर ठीक है। इत्थे नहीं आपां वसाणे सी ते बी दे विच ए भी है वो भी है उन्होंने दोनों नूं आपां C3 ते C4 लिख लिया। हुण तुहानूं कॉम्बीनेशन क्लीयर है। सब तो पहला बेटा C3 ते C4 पैरेलल च उहदा रिजल्ट कढ लो 6 आ गया ठीक है। फिर तुसीं C2 ते CP जिहड़े आ हुंदे दोनों ये सीरीज़ च होणगे ठीक है क्योंकि बैटरी इत्थे लगी है इहदे च करंट डिवाइड नहीं होना ए फिर ते इहदा रिजल्ट ये सीरीज़ च आ गया वो कढ लो फॉर्मूला लगा के। फिर तुसीं CS ते C1 नूं पैरेलल कर देना वो रिजल्ट कढना तुसीं देखोगे ऑप्शन की आएगी 5 माइक्रोफैरेड ठीक है बेटे। थोड़ा जो तुहानूं टफ लगेगा जो असीं सिलेबस खत्म हो जाना न्यूमेरिकल्स तुहानूं मैं करवाने ने तुहानूं आप ही समझ आ जाना। ये फिलहाल पेपर की तैयारी लिए थोड़ा जो तुहानूं दस्सिया है। नैक्सट है बेटा इन मैटल्स द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स टाइम ते की फर्क पैंदा है इलैक्ट्रॉन्स टैंपरेचर दे नाल। रिलैक्सेशन टाइम इनक्रीज होएगा टैंपरेचर नाल जां डिक्रीज होएगा ਜਾਂ डिपेंड ही नहीं करता या चेंज सडनली एट 400 केल्विन। मैं तुहानूं वीडियो दस्सिया होया है बेटा कि जो टैंपरेचर इनक्रीज करते हैं तो की हुंदा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिहड़ी वध जाती है उहदे नाल कोलिजन्स फटाफट होंदियां तो जिहड़ा टॉ हुंदा है वो डिक्रीज हो जाता है। सो ऑप्शन इज बी ऑप्शन बी इसदा आंसर है बेटे। 7th है वट इज इमैटीरियल फॉर एन इलैक्ट्रिक फ्यूज ये भी बेटा याद ही रख लियो तो इसदी लेंथ है द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस
of any known metal is not affected by change in specific resistance ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵਾਇਰ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਰ ਇਜ਼ ਸਟ੍ਰੈਚਡ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਅਸ ਨੂੰ ਹਾਫ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1/4 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਏਰੀਆ 1/4 ਟਾਈਮਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 4 ਟਾਈਮਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਥ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 4L ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਏਰੀਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ A/4 ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਬਣੀ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ρL/A ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ R ਨਾਲੋਂ 16 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ क्योंकि एरिया वाले 4 ने भी ऊपर ही चल जाना तो 16 R आंसर आएगा if the balance point in a potentiometer is to be shifted to longer length of wire then this can be done by ਇਹ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਕਰੰਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਮੇਨ ਸਰਕਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ ਲੈਂਜਸ ਲਾ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਡੀ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ नेक्स्ट है बेटा इन अ ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल गिवन है करंट प्राइमरी का दिता है सेकेंडरी का करंट कढ़ना है फिर वही फॉर्मूला लगाओ बेटे NPIP इज इक्वल टू NSIS ठीक है वो IS की वैल्यू कढ़ लो तुम देखोगे कि आंसर कितना आ जाएगा आंसर आएगा 12 एम्पीयर हो जाएगा ना बेटा सारे का तुम लिखना 500 × 48 इज इक्वल टू 2000 × IS ये IS कढ़ के देख लो नेक्स्ट है बेटा ट्रांसफॉर्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल क्या होंगे म्यूचुअल इंडक्शन ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी ऑफ AC मीन्स तो मैं कितनी बार दस जी साड़ी करंट सप्लाई आ रही है बेटे वो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स है तो वो पोटेंशियल कितनी है शाबाश 220 वोल्ट ठीक है सो इसका आंसर आएगा 50 साइकिल्स पर सेकेंड ओम्स लॉ एक्सप्रेस्ड एज E is equal to IR may never be applied to AC in the same manner as DC always apply to AC circuit when Z is substituted for R हाँ बेटे जो Z मतलब इंपीडेंस की जगह ते कला रेजिस्टेंस ही है ठीक है ना उदों तुसी ओम्स ला जिहड़ा है वो लगा सकते हो सो ऑप्शन C is the answer a conducting circular loop of radius R carries a constant current एक लूप दे उत्ते रेडियस ओदा R है ओदा करंट है I इनू असी यूनीफॉर्म मैगनैटिक फील्ड च रखा होया है जी मैगनैटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द लूप है हम मैगनैटिक फोर्स कितनी एक्ट करेगी लूप पे जो बेटा यूनीफॉर्म जहा केस होंदा है ना देखो लूप कितनी एक्ट करेगी तुसी सर्कुलर कॉइल वाला किया होया सर्कुलर लूप वाला आर्टिकल है ना जे हम सर्कुलर लूप दे विच सानू पता है कि जिहड़ा करंट एलीमेंट ते मैगनैटिक फील्ड है वो आपस में परपेंडिकुलर हो जाते हैं है ना फोर्स लगेगी पर उसे करंट एलीमेंट के करस्पॉन्डिंग एक होर करंट एलीमेंट होएगा जिहड़ा ऑपोजिट डायरैक्शन च जाएगा फिर है ना इस करके हर एक जी फोर्स है वो कैंसल हो जानी है दूसरे एलीमेंट करके सो इसका आंसर कितना आएगा 0 नैक्सट है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल हाइपोथेसिस चेंजिंग इलैक्ट्रिक फील्ड गिव राइज टू ये भी तुहानू पता है किया है ना सारे ने एडी करंट वाला टॉपिक जो फर्स्ट यूनिट तो एडी करंट नहीं सॉरी डिस्प्लेसमेंट करंट वो जो फर्स्ट ही लैक्चर है वो यही है कि जो मैक्सवेल ने की डिस्कवर किया दैट इज मैगनैटिक फील्ड व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड its kinetic energy when a charged particle enters uniform magnetic field बेटे जदों ना चार्ज पार्टिकल इलैक्ट्रिक फील्ड एंटर करता है उदों उत्ते फोर्स कितनी लगती है Q × E है ना ये फोर्स नूं एक्सलरेट कर सकती है ना जिहड़ी तुहाडी मैगनैटिक फील्ड हुंदी है उहदा की काम हुंदा है उहने चार्ज नूं गोल गोल घुमाना है ठीक है ना मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया तुसीं नोट्स दे विच भी कीता है जे इलैक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई की हुई कल्ली मैगनैटिक फील्ड अप्लाई की हुई है तो उहदा काम है उहदा पाथ चेंज करना ठीक है उन्होंने रिवर्स करना उत्ते यूज हो जाएगी फोर्स काइनेटिक एनर्जी ते कोई इफेक्ट नहीं होएगा सो काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट साइक्लोट्रॉन इज यूज टू एक्सेलरेट किनू एक्सेलरेट करता है साइक्लोट्रॉन पॉजिटिव आयंस नूं इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर द डिफ्लैक्शन ऑफ कॉइल इत्थे हम थीटा है जिहड़े तुहानूं नोट्स दिते उत्थे असीं अल्फा ना नोट कीता डिफ्लैक्शन किसी भी जिद्दां भी नोट कीती है तुसीं वो फिर अपने दिमाग च रिलेशन अपना ले आइयो तुहानूं याद आ जाएगा कि I इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा कीता सी असीं सो इत्थे ऑप्शन बी आएगा ठीक है आंसर एक बार नोट कर लो सारे कोई डाउट है तो बेटा पूछ लियो ठीक है नेक्स्ट है राजे 7th सैंपल पेपर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट
एप्सिलॉन नॉट जिहड़ा है ना बेटा, जे तुसीं इहनूं याद नहीं करना हुंदा, तुसीं अपने दिमाग 'ਚ रिलेशन लैके आओ फोर्स वाला। एप्सिलॉन नॉट फोर्स में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ਇਹਦਾ मतलब फोर्स ਦੇ ਜਿਹੜੇ डायमेंशन है वो इनवर्स 'ਚ होनी चाहिए है ना। m माइनस m पॉजिटिव वाला ਤਾਂ निकल गया ਵਿੱਚੋਂ, ठीक हो गया। जो एप्सिलॉन नॉट उधर जाएगा, f इधर आएगा, चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए, सो A2 डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। तुसीं कढ़ के भी देख सकते हो, तुहानूं सिखाए हुए मैं रिलेशन वही लिखना है, f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ कि आंसर आएगा D। नेक्स्ट है बेटा फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन ईच चार्ज इज डबल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज आल्सो डबल। चार्ज भी डबल करता, ऊपर 2Q हो गया, नीचे ਉਹਦਾ डिस्टेंस भी डबल करता, ठीक है। 2Q इंटू 2Q 4 बन गया ऊपर है ना, 4Q²। नीचे की बन गया डिस्टेंस, वो फिर r का स्क्वायर है, वो भी 4 आ जाना, 4 ना 4 कैंसिल हो जाए, सो रिमेन्स सेम। What is the geometrical shape of equipotential surface of single isolated charge? जिद्दां दी शेप हुंदी है, शाबाश, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਫੈਰੀਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿੰਗਲ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ। 3 ਕੈਪੈਸਿਟਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਲਗਾ ਲਓ। ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ। 1/CS = 1/4 + 1/6 + 1/12 ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਆ ਗਿਆ 6/12। ਹੁਣ CS ਕਿੰਨਾ आएगा 12/6 कर दो, बेटा हो जाना ना उन्हें, सो 2 आ गया है, ठीक है। 2 माइक्रोफैरड सीरीज का आ गया। पैरेलल का कड्डो, हुण इन्हां दा पैरेलल च सिंपल एडिशन कर दो, 6 + 4 + 12 कितना आ जाएगा 22। हुण इन्हां दी रेशो कर लो, सीरीज नूं ऊपर रखना है, पैरेलल नूं नीचे रखना है, ठीक है। सीरीज टू पैरेलल दी रेशो कितनी आ गई 1:11, डी ऑप्शन आंसर आ गया। नेक्स्ट है बेटे अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ 20 टर्न्स carries a current of 3 amperes. It is placed in magnetic field of intensity of 0.5 Weber per meter. The magnetic direct moment of the coil is, ठीक है। ये क्वेश्चन हम तुसी किस तरह करोगे राजे। सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 4, ये भी हम न्यूमेरिकल है बेटा, तो मैं कोशिश करांगी तुहानूं इहदे बना के तुहानूं भेज दा, ठीक है। मैं तुहानूं उदां ही लिख के इहनूं भी रिप्रेजेंट कर दूँगा। For a cell, the graph between the potential difference V across the terminals of cell and the current I drawn from the cell is shown in figure। आ तुहानूं डायग्राम दिता होया। EMF तुसीं दसनी कितनी होएगी, EMF and the internal resistance। EMF ਤਾਂ बेटा मैक्सिमम ਹੁੰਦੀ पोटेंशियल, सो 2 वोल्ट आ गई, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 2 वोल्ट ਤੇ ਆ ਵੀ 2 वोल्ट, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਸਮਾਲ r, ਦੈਟ ਇਜ਼ E - V upon I ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ V ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਚੱਕ ਲਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ 1 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, E ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ 2 - 1 upon 2 - 1 ਕਰਕੇ अपॉन की करोगे ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 1 ਦੇ ਕਰਸਪੋਂਡਿੰਗ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 2.5 ਹੈ, ठीक है। 2.5 1 करके देख लियो कितना आंसर आता है। जी भी ऑप्शन आई दैट इज द आंसर। 2 - 1 अपॉन 2.5 करो, ठीक है राजे, आंसर तो सी ऑप्शन आ जाएगी, ओके। उस तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे 7th क्वेश्चन इन पोटेंशियोमीटर ऑफ 10 वायर्स, ठीक है। पोटेंशियोमीटर जो वायर्स है तो 4 वायर्स वाला पता है ना, जो 10 वायर्स वाला होवे तो की क्या उन्होंने बैलेंस पॉइंट 7th वायर ते है, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ शिफ्ट करना है 9th वायर ते, तो सानू की करना पेगा। हुण ना बेटा मैं तुहानू 4 पॉइंट्स बोल दी हैं, 3 पॉइंट्स तुसीं लिख लो अपनी कॉपीज़ दे, ਉਹਦੇ बेस ते फिर आंसर देने हैं। ये शायद मैं तुहानू दस्सिया नहीं होया पहला। फर्स्ट पॉइंट है बेटा इफ रेजिस्टेंस R इज इंक्रीज्ड कीपिंग ऑल अदर पैरामीटर्स सेम, नल पॉइंट X विल बी शिफ्टेड फॉरवर्ड। मतलब जो आप सीरीज वाला रेजिस्टेंस जिहड़ा है उन्होंने इंक्रीज कर दईए तो फॉरवर्ड चला जाएगा, अगले पासे नल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट लिखो if resistance S is increased keeping R constant, balance point shift backward। next है if cell P is replaced by another cell Q whose EMF is less, null point shift backward। ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ऑप्शन डी ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। नेक्स्ट है बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD वेरीज विद इंटेंसिटी ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड। VD का फॉर्मूला याद करो राजे, की आया सी VD का फॉर्मूला E τ अपॉन M, ठीक है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो ऑप्शन ए आंसर। नेक्स्ट है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर
इंडिपेंडेंट लो पहला ही रॉन्ग है बेटे, क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, डिपेंड करता है टैंपरेचर पर। उस तो बाद है फ्रॉम द ग्राफ बिटवीन करंट एंड वोल्टेज आइडेंटिफाई द पोर्शन करस्पॉन्डिंग टू नैगेटिव रेजिस्टेंस। नैगेटिव रेजिस्टेंस कदों होएगी बेटे, जो वोल्टेज बढ़ रही है तो करंट घट रहा है। किहड़े पोर्शन पे है, सी तो डी वाली साइड पे। सो ऑप्शन की आएगा सी। नेक्स्ट है बेटा द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ आइडियल डायामैग्नेटिक सबस्टांस। डायामैग्नेटिक सबस्टांस की तुहानूं पता है ससेप्टिबिलिटी नैगेटिव होंदी है। सो ऑप्शन सी आंसर आ गया। ठीक है राजे। उस तो बाद है 12th क्वेश्चन, पॉइंट आउट द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द गिवन फिगर। देखो आता हो ही नहीं सकता ना क्लोज लूप। ठीक है, तो नॉर्थ टू साउथ आ देखो आ ठीक है, नॉर्थ टू साउथ बार अंदर साउथ टू नॉर्थ। सो ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट है बेटा White-Savart law indicates that the moving electrons produce a magnetic field B such that मैगनैटिक फील्ड किस तरह की प्रोड्यूस होंगी है, जी कि V नू वेलोसिटी नू करंट वाला अपने दिमाग च ले आओ। जो तुसी मैगनैटिक फील्ड कढ़ते हो आई एल क्रॉस बी है ना। हुण तुसी देखो आईडीएल सॉरी एल क्रॉस बी नहीं, आईडीएल साइन थीटा जो तुसी कढ़ते हो है ना। तो जे नू तुसी वी की टर्म च लिखना है तो भी लिख सकते हो। वैसे मैं तुहानूं डी एल वाला ही दस दी जी डी एल आई डी एल की डायरैक्शन होंगी है ना, वो वेलोसिटी डायरैक्शन होंगी है। ठीक है ना राजे, चाहे वो जे उपर नू लैना है तो असी आई करंट की मूवमेंट उपर है, नीचे नू लैना तो नीचे है। ठीक है, हुण जे इलैक्ट्रॉन की गल की, जे करंट उपर फ्लो कर रहे तो सोच लियो कि इलैक्ट्रॉन नीचे नू जा रहे, वो तो हो गया वायर दे विच इलैक्ट्रॉन की वेलोसिटी की डायरैक्शन। जो तुसी मैगनैटिक फील्ड कढ़ी, मैगनैटिक फील्ड जी है तुहानूं सब नूं पता असीं किस तरह कढ़दे हैं, या तो इनवर्ड होएगी या आउटवर्ड होएगी, इस तरह ही कढ़दे हैं ना। फिर वो वेलोसिटी ते करंट नूं तां परपेंडिकुलर ही होंदी है ना बेटा। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट है राजे, टू अल्फा पार्टिकल्स हैव रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज 3:2 ऑन एंटरिंग द फील्ड इफ दे मूव डिफरेंट सर्कुलर पाथ। रेडियस का तुसी कढ़ना बेटा, साइक्लोट्रॉन वाला अपना चैप्टर कढ़ लो, वो देखो तुसी तुहानूं रेडियस की वैल्यू जी है एक्सप्रैशन आप ड्राइव की है, दैट इज एम वी मास इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय क्यू बी। ठीक है, हुण जिहड़ा आर है वो वी नूं डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, डायरैक्टली प्रोपोर्शनल वी नूं, इहदा मतलब रेशियो सेम ही होएगी, होर कोई चीज़ तो चेंज कर ही नहीं रहे असीं। सो ऑप्शन बी इज राइट। नैक्सट है बेटा इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डिफ्लैक्शन फाई, वही इत्थे फाई असीं अल्फा लिखिया होया। ठीक है, वही याद रखना है तुसीं। ऑन द स्केल बाय पॉइंटर फाई दी अल्फा या फाई इहदी वैल्यू कितनी आनी चाहिए है बेटा, तुसीं वो एक्सप्रैशन अपना कढ़ के देखो कितनी आई है वो वैल्यू, दैट इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन सी है फाई इज इक्वल टू एन ए बी अपॉन के इंटू आई बनेगा। तो असी कला लिखना है यदि वैल्यू फाई दी तो असी आ लिखेंगे। ठीक है बेटे, वैन करंट इन अ कॉयल चेंजेस फ्रॉम 5 to 2 एम्पीयर इन 0.1 सेकेंड एवरेज वोल्टेज ऑफ 20 वोल्ट इज प्रोड्यूस्ड। सैल्फ इंडक्टेंस तुसी कढ़नी है राजे। ठीक है, इस फॉर्मूला लगाओगे तुहानूं पता है EMF इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। एल तुसी कढ़ना है, EMF तुहानूं 50 दिता है, डी आई मतलब चेंज इन करंट वो 3 एम्पीयर है, टाइम तो 0.1 सेकेंड देता है। फॉर्मूला लगाओ, लिखो 50 इज इक्वल टू एल इंटू 3 अपॉन 0.1। 3 अपॉन 0.1 करूँगे तो 30 बन गया है ना। हुण तुहाडे कोल की हो जाएगा, 30 उधर जाके डिवाइड हो जाना है। इसका मतलब कितना आ गया तुहाडा, एल इज इक्वल टू 50 अपॉन 30। ठीक है, सॉल्व कर लो बेटा, आंसर तुहाडा ए ऑप्शन आ जाएगा। द करंट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी एज शोन इन फिगर, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप इज। बेटे इत्थे कोई गलती है इस क्वेश्चन दे विच, तुहानूं सब नूं पता है कि इंड्यूस्ड EMF उदों ही आएगी जदों असीं करंट नूं चेंज करांगे, या तो करंट डिक्रीज करना है या इनक्रीज करना है। सो इहदा आंसर 0 आना चाहिए है। ऑप्शन दे विच इहदा आंसर क्लॉकवाइज दिता होया है। ठीक है, साडे कोल आंसर डी आएगा, इहदा नोट कर लो सारे। तो कई बार बेटा मिसटेक हो जाती है। सो तुसी सारे ने इहदा आंसर डी लिखना है। द नॉर्थ पोल ऑफ अ लॉन्ग बार मैगनेट वाज पुश्ड स्लोली इनटू शॉर्ट सोलिनॉइड। ठीक है, सोलिनॉइड वाला अपना आर्टिकल कट के देखो तो तुहानूं पता लगेगा आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन, मूविंग आउट ऑफ द सोलिनॉइड। फैराडेज लॉज आर कंसीक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बार बार आ रहा है बेटे। ठीक है, इफ नंबर ऑफ टर्न्स in primary and secondary coil is increased to 2 times each,
ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਟੂ ਟਾਈਪਸ ਈਚ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 4 ਟਾਈਮਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਬੇਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਜ 2 ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ